महिला की आवाज उठाई और मुझे ही थाने में बैठा दिया। सहारनपुर में जो हुआ उसने यूपी की राजनीति में नया तूफान खड़ा कर दिया है। कैराना से सांसद इकरा हसन और पुलिस आमने सामने आ गए। मामला इतना बढ़ गया कि सांसद को महिला थाने तक ले जाने की बात सामने आई, जिसके बाद अब सियासी बयानबाजी भी तेज हो चुकी है। हाथ मत लगाइए। अभी लगाया आपने। दरअसल इकरा हसन एक बुजुर्ग महिला को लेकर डीआईजी ऑफिस पहुंची थी। महिला अपनी बेटी की मौत के मामले में निष्पक्ष जांच की मांग कर रही थी। आरोप है कि महिला अपनी बात पूरी तरह रख भी नहीं पाई थी कि माहौल अचानक गर्म हो गया। इकरा हसन का कहना है कि पीड़ित महिला को सही तरीके से सुना नहीं गया। जैसे ही महिला भावुक होकर बाहर निकली, सांसद ने भी उसके समर्थन में आवाज उठाई। इसी दौरान वहां पार्किंग और भीड़ को लेकर विवाद बढ़ गया। पुलिस का कहना था कि सड़क पर व्यवस्था प्रभावित हो रही थी, जबकि सांसद ने साफ कहा कि कहीं कोई ट्रैफिक जाम नहीं था। इसके बाद हालात तब और बिगड़ गए जब इकरा हसन ने आरोप लगाया कि उन्हें महिला थाने ले जाकर करीब 10 मिनट तक बैठाकर रखा गया। थाने के अंदर महिला इंस्पेक्टर से उनकी तीखी बहस भी हुई। सांसद ने इसे दबाव बनाने की कार्रवाई बताया, जबकि पुलिस पूरे मामले को कानून व्यवस्था से जोड़कर देख रही है। अब इस घटना ने राजनीतिक रूप ले लिया है। समाजवादी पार्टी प्रशासन पर सवाल उठा रही है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस अपने कदम को सही बता रही है। सोशल मीडिया पर भी इस मामले को लेकर जबरदस्त बहस छिड़ चुकी है। कोई इसे जनता की आवाज दबाने की कोशिश बता रहा, तो कोई कानून व्यवस्था का मामला कह रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यही उठ रहा है, क्या एक जनप्रतिनिधि की आवाज दबाने की कोशिश हुई या फिर पुलिस ने सिर्फ अपना काम किया? और अगर पीड़ित परिवार न्याय मांग रहा था, तो उसकी बात आखिर पूरी तरह सुनी क्यों नहीं गई? हम गए थे डीआईजी साहब के पास। एक जो कार्रवाई गसाला में हुई है, जो माँ है वो लगातार ये कह रही है कि उनको इंसाफ नहीं मिला है। इंसाफ की गुहार को लेकर हम डीआईजी साहब के पास आए थे। जो माता जी हैं मोनू कश्यप की, उन्होंने अपना पक्ष रखा, अपनी बात रखी। डीआईजी साहब जिन्होंने पहले से ही उन्हें सारी चीजों को मना कर दिया, माँ की बात को सुनने से मना कर दिया, उन्होंने उस गरीब मजलूम बूढ़ी माता को कहा कि आप जाइए यहाँ से। मैं उनके साथ गई थी, मुझसे वो बर्दाश्त नहीं हुआ और फिर डीआईजी साहब वहां से खुद उठकर चले गए। तो हम बाहर आए, हम बाहर आकर दोबारा एक एप्लीकेशन बनाने की योजना में थे, बात कर रहे थे। तो ये सब हम पे चढ़े पुलिस वाले कि यहाँ पे हंगामा मत कीजिए। हम पार्किंग में थे, हम सड़क पे नहीं थे। रिकॉर्डिंग हमारे पास भी है, सड़क लगातार चलती रही है। अब सड़क की ट्रैफिक की बुनियाद पे ये मुझे यहाँ पर महिला थाने में लेकर आए हैं, तो ये सरासर तानाशाही है। और सिर्फ ये जो भाजपा के लोग हैं उनके लिए पुलिस वाले काम कर रहे हैं अब साफ तौर से। क्या लगता है आपको, ट्रैफिक के विवाद को लेके आपको लेके आए या कुछ आप लोग भी वहाँ पे थे? ट्रैफिक लगातार चल रहा था, हमारे पास भी वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है। ट्रैफिक में कोई खलल नहीं आई थी। हम पार्किंग की स्पेस में खड़े थे और इन्हीं लोगों के द्वारा कहा गया था कि दोबारा एक एप्लीकेशन दे दो, उसी की बात वहाँ कर रहे थे। तो इन्होंने पूरे जिले की महिला पुलिस वहाँ बुला ली, हमें डराने के लिए, हम पर दबाव बनाने के लिए। लेकिन हम डरेंगे नहीं, इनको जो करना है ये वो कर सकते हैं। ये मेरे लोग हैं, जब ये पीड़ा में है तो मैं पीड़ा में हूँ और इनके साथ में खड़ी रहूंगी। अभी आपको कहाँ ले आए हैं? तो अभी महिला थाना सहारनपुर में लेकर आए। मैडम क्या मामला था ये? एक मिनट भैया पीछे पुलिस वाले हमें डीआईजी ऑफिस की पार्किंग से गिरफ्तार कर महिला थाने में लेकर आए थे, क्योंकि हम वहाँ एक पीड़ित माँ के साथ गए थे जिसको बेइज्जत करके वो रोती हुई डीआईजी ऑफिस से बाहर निकली। हमने उस पर अपनी बात रखी। उसके बाद जो पुलिस है उन्होंने अपनी तानाशाही करते हुए, वहाँ ना तो रोड ब्लॉक था, हमारे पास भी वीडियो मौजूद है, लेकिन उसी का बहाना लेके कि आपने ट्रैफिक रोका। हम पार्किंग में खड़े थे, ट्रैफिक का बहाना बना के हमें यहाँ महिला थाने लाया गया है। यही सब ड्रामेबाजी चल रही है। इंसाफ किसी को इन्हें देना नहीं है, किसी की गुहार इन्हें सुननी नहीं है। अगर वो महिला जो बेचारी गरीब है, बुजुर्ग है, अगर उसकी बात अधिकारी सुन लेते तो शायद उन्हें मेरी या और किसी अन्य नेता की जरूरत भी नहीं थी। लेकिन ये किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है, किसी की पीड़ा समझने को तैयार नहीं है। वो महिला कोई छोटे केस में नहीं आई थी, उनके बेटे को बेरहमी से मारा गया है। उस सिलसिले में वो अपनी जांच से संतुष्ट नहीं थी, इसलिए डीआईजी साहब के पास आई थी। उनको बेइज्जत करके वो महिला रोती हुई बुजुर्ग महिला वो उस ऑफिस से निकली है।
उसके बाद मैंने अपना विरोध जताया और फिर हमारे साथ ये दबाव बनाने के लिए हमें ये थाने ले अच्छा मैडम, वो महिला कहाँ की रहने वाली थी मैडम? वो दसाले गांव की रहने वाली है, शामली जिले में पड़ता है। पिछले अगर आप फॉलो कर रहे होंगे, उनके बेटे की हत्या हुई थी, उस सिलसिले में, उसकी जांच के सिलसिले में हम इनसे मिलने आए थे, लेकिन उनको कोई उनके लिए कोई हमदर्दी इस प्रशासन में मौजूद नहीं। डीआईजी साहब ने आपकी सुनी बात? डीआईजी साहब ने पहले हमारी बात सुनी और फिर साफ तौर से महिला को हर चीज के लिए मना कर दिया, जिसपे वो भावुक हो गई, जो कि स्वाभाविक है, वो माँ है, तो उनको वहां से बाहर निकाल दिया गया। वो उनकी बेइज्जती हुई, वो बेचारी उठ के वहां से बाहर चली गई। उस पर मैंने अपना विरोध जताया तो वो उठ के मीटिंग के लिए चली। अच्छा मैडम, अब क्या कार्रवाई करना चाहिए? अब क्या आप वहीं या देखिए, सुनवाई किसी की है नहीं इस सरकार में, और ये सीधे तौर पे, साफ तौर से उदाहरण है कि मुझे भी ये थाने लेके आए हैं 10 मिनट के लिए, सिर्फ एक ड्रामा, एक दबाव बनाने के लिए। तो ये लोग काम नहीं करना चाहते हैं, पीड़ितों के लिए, उनकी इंसाफ के लिए कोई काम नहीं करना चाहते हैं। सीधा सीधा ये सरकार के जो लॉ एंड ऑर्डर की दुहाई देती थी सरकार, कहाँ है वो लॉ एंड ऑर्डर? आप सांसद हैं, आपके साथ जो हुआ आप इसको बात को उठाइए कहीं जी पे? नहीं, मेरे साथ जो हुआ वो प्राथमिकता नहीं है मेरी, जो उस बूढ़ी बुजुर्ग महिला के साथ हुआ है वो मेरा अपमान है। ठीक है।